थक गई थी प्रेगनेंसी का नाटक करते करते। अच्छा हुआ कि पापा जी ना तीर्थ यात्रा पे चले गए। ये क्या, मेरी वाइफ तो प्रेग्नेंट होने का नाटक कर रही है। और वैसे भी मेरा फौजी पति तो मेरे साथ रहता ही नहीं है। अब आराम से सुकून से रहूंगी इस घर में। मैंने सोचा था बिना बताए घर जाऊंगा तो मेरी वाइफ खुश हो जाएगी, लेकिन यहाँ तो ये सब चल रहा है। अच्छा हुआ कि मैं वापस आ गया, कम से कम इसकी सच्चाई तो मेरे सामने आ गई। एक काम करती हूँ, अपने बॉयफ्रेंड को बुला लेती हूँ ना, उसे भी तो बता दूँ कि मैं घर में अकेली हूँ, आ जाओ। हेलो बेबी। वैसे दीप, हम लोग बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं ना। हाँ बेबी, क्या करूँ मैं, मेरे घर वाले मेरे पीछे ही नहीं छोड़ते। 24 घंटे ना आगे पीछे घूमते रहते हैं। अच्छा, वैसे भी मुझे एक बात बताओ, तुम ये प्रेग्नेंट होने का नाटक क्यों करती हो? वो इसलिए क्योंकि मेरे फौजी पति ने कहा है कि अगर मैं इस घर को एक वारिस दे दूंगी ना, तो अपनी सारी प्रॉपर्टी ना मेरे नाम कर देगा। बस इसलिए मुझे ये नाटक करना पड़ रहा है। अच्छा, और अगर इस बारे में तुम्हारे पति को पता लग गया फिर? अरे कहाँ से पता चलेगा, 7-8 महीने में एक बार तो वो मुझसे मिलने आता है, और जब आएगा तो मैं उसे बोल दूंगी कि मिसकैरेज हो गया और कुछ भी नहीं। वैसे बेबी, तुम ना बहुत चालाक हो। बनना पड़ता है, क्या करूं। वैसे भी मैं ये सारी चीजें हम दोनों के लिए तो कर रही हूँ। बस एक बार ना सारी प्रॉपर्टी ना हम मेरे नाम होने दो, फिर देखना हम कैसे मौज करते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। अरे रवि, तुम यहाँ पे कैसे? अरे चुप करो तुम। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके मुझे धोखा दे रही हो। अरे कितना प्यार करता था मैं तुम्हें। हाँ, अब चुप क्यों खड़ी हो, बोलो। अरे जैसे तुम सोच रहे हो सब कुछ भी नहीं था। ये तो बस मेरा दोस्त था, मुझसे मिलने के लिए आया था, और कुछ भी नहीं। बस, ज्यादा ड्रामा करने की ना कोई जरूरत नहीं है। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने तुम्हारी सच्चाई ना थोड़ी देर पहले खुद सुन ली थी, जब तुम अपने बॉयफ्रेंड से फोन पे बात कर रही थी और ये प्रेग्नेंट होने का नाटक कर रही थी। अरे तुम्हें शर्म नहीं आई मेरी फीलिंग के साथ खेलते हुए? अरे कितना प्यार करता था मैं तुम्हें। तुम्हें मैं इस घर में इसलिए लाया था ताकि तुम मेरे घर वालों को ध्यान रखो, और तुम पीठ पीछे क्या करी थी? अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठ के अय्याशी करी थी। अरे एक बार मेरे और अपने रिश्ते के बारे में तो सोच लेती, लेकिन नहीं, तुमने तो ड्रामा करा प्रेग्नेंट होने का। तुमने मुझे पागल बनाया। अरे मैं पता है कितना परेशान रहता था तुम्हारे लिए वहां बॉर्डर पे, कि मेरी बीवी पेट से है और मैं उसको टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, और तुम, छी, मुझे तो शर्म आ रही, तुम अपनी बीवी बोलते हो। अरे तो मैं क्या करती, तुम्हें बताओ ना। तुम 24 घंटे वहाँ बॉर्डर पे खड़े रहते हो, तुम एक बार भी मेरे बारे में सोचते थे? कभी तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा? जैसे हमारी शादी हुई थी ना, उसके 2 दिन बाद ही तुम अपने उस वापस बॉर्डर पे चले गए थे। तुमने कभी पलट के मेरी तरफ देखा भी नहीं। तुम 7-8 महीने में सिर्फ एक बार मुझसे मिलने के लिए आते थे, उसमें भी तुम अपनी फैमिली को देखते थे, उनसे बात करते थे और चले जाते थे। अरे यार शादी हुई थी हमारी, मुझे प्यार की जरूरत थी जो तुमने मुझे कभी नहीं दिया, मुझे वो इसने दिया। तो बस मुझे अब इससे प्यार हो गया। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती थी, इसलिए मैंने ये सब करा। बस दीप, तुम गिरी हुई हो ये तो मुझे पता था, लेकिन इतनी गिर जाओगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था। अरे लव मैरिज थी हमारी, एक दूसरे से प्यार करते तब जाके हमने शादी करी है। तुम्हें पता था कि मैं आर्मी में हूँ और मैं आर्मी में वहां बॉर्डर की देश की सेवा करूंगा, लेकिन नहीं, तुमने ना मेरी फीलिंग के साथ खेला है। और हाँ, तुम्हारा जो सपना है ना कि मैं प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दूंगा, वो सपना तुम्हारा सपना ही बन के रह जाएगा। अब तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है। अरे तुम जैसी औरत की ना इस घर में तो क्या, इस सोसाइटी में कोई जगह नहीं है। तो मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। और तू खड़ा खड़ा मेरी शक्ल क्या देख रहा है? निकल यहाँ से, तेरे को तो मैं बाद में देखूंगा। और तुम्हें धक्के मार के निकालूं या ऐसी चली जाओगी? रवि, मैं मानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे एक मौका दे दो। मैं कहाँ जाऊंगी, तुम्हें तो पता है ना, मेरे इस दुनिया में तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है। प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे मैंने बोला ना, मुझे अब कुछ नहीं सुनना, जाओ यहाँ से।